अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों तुर्की वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म के ऊपर दो तीन चीज़ों पे वीज़ा बेस करता है। एक तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स बना के आपने दे दिए, एक होता है आपका इंटरव्यू, और एक होती है आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई होती है। अब कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, कुछ आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो एक फॉर्म फिल करवा लेते हैं। वो एक किस्म का इंटरव्यू फॉर्म ही होता है। जैसा कि तुर्की अब लेता है इंटरव्यू फॉर्म, वो क्या करता है, जब आपने जेरी फेडेक्स में जाना है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाते हो पाकिस्तान में, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है जो आपने फिल करना होता है। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप खुद फॉर्म फिल कर लो या फिर उनसे करवा लो। अगर उनसे फिल करवाते हो, वो क्या करते हैं, ऊपर स्टैंप एक लगाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है ये फॉर्म इस बंदे ने खुद नहीं फिल किया, करवाया फॉर्म। अच्छा, अब ये जो फॉर्म अचानक आपके सामने आता है ना, तब आपके जहन में होता नहीं है यार क्या क्या लिखना है, और इस फॉर्म की मिस्टेक की वजह से अक्सर लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर ये फॉर्म आप अच्छे तरीके से फिल करते हो, आपको वीज़ा मिलने के बड़े अच्छे चांस होते हैं। जिस वक्त मैंने सबमिट करवाया था 2019 में, मैं जब तुर्की गया था, उस वक्त फॉर्म भी होता था, उसके बाद कॉल भी करती थी, वेरिफिकेशन कॉल, इंटरव्यू कॉल होती थी वो। आजकल वो कॉल किसी को आती है किसी को नहीं आती है, लेकिन मेजोरिटी लोगों को अब नहीं कॉल्स आती हैं। वो भी अचानक आपसे क्वेश्चन ऑन द स्पॉट पूछना शुरू कर देते हैं जो आपके जहन गुमान में नहीं था कि आप तुर्की क्यों जा रहे, इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपने याद कर लिया, सिर्फ तुर्की को ना लेते हैं आप, सिर्फ तुर्की को ना देखें, तुर्की का फॉर्म ज़रूर है, आपने फॉर्म फिल करना है, वो मैं सारे क्वेश्चंस भी बता दूंगा। लेकिन अगर ये आपने क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद कर लिए, इनका रट्टा लगा लो। अब वो वाला रट्टा नहीं जो स्कूलों कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लगता है, वो नहीं भाई, इसको अपने जहनों में बिठा लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये आप कर लेते हो तो यार आप किसी भी एम्बेसी में चले जाओ, मेजोरिटी यही क्वेश्चंस आएंगे। ये 20 क्वेश्चंस हैं। और अमेरिका एम्बेसी में चले जाओ, किसी भी एम्बेसी में चले जाओ, हंगरी एम्बेसी में जो जहाँ पे इंटरव्यू होता है, उन्होंने यही क्वेश्चंस पूछने हैं। यूएई से अगर आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ से नहीं होता, तो ऐसे हजरात जो कि यूएई से मुझे देख रहे हैं, तो आप दोस्तों के लिए मैं एंड पे प्रोसेस बता दूंगा कि यूएई से किस तरीके से हम अपना तुर्की का प्रोसेस करवा सकते हैं, क्या अभी अभी की सिचुएशन के अंदर क्या डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, किन लोगों को वीज़े मिल रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान में जब आपने डॉक्यूमेंटेशन बना लेनी है, एम्बेसी में सबमिट करवाने जाना है, जेरी फेडेक्स में। अभी लाहौर में दो तरह की, एक है जी जेरी फेडेक्स में करवा रहे हो आप, और एक आप करवा रहे हो अंतालिया में। अंतालिया भी बड़ा अच्छा, इनका जेरी फेडेक्स की तरह ही इनका प्रोसेस कर रहे हैं, और लेकिन वो तुर्की के लिए ख़ास कर बनाया गया है। और जो लोग अंतालिया में सबमिट करवा रहे हैं, और उनके ज़्यादातर वीज़ा मिल भी रहे हैं। चलें जी, ये फॉर्म है मेरे पास सामने, 2 पेजेस पे फॉर्म है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ आती है ऊपर, एप्लीकेंट नेम, आपका नाम आएगा, फिर पासपोर्ट नंबर आपकी मांगी हुई है, और CNIC का नंबर मांगा हुआ, वो आपने डिटेल फिल करनी है। पहला क्वेश्चन आता है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? अगर बोल सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज नो कर दो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होता, वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। आप वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जा रहे हो, ना कि स्टडी बेस या फिर वर्क परमिट पे जा रहे हो, कोई मसले आ जाएंगे, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी भी घबराना नहीं है। अगर इंटरव्यू में बैठ गए हो, इंटरव्यू में आपसे अगर वो पूछ लेते हैं कि आप इंग्लिश बोलते हो, आती है, बोलो नहीं, तो खली वली कराओ। वो पूछेंगे ना कि क्यों नहीं आती, या फिर कैसे सर्वाइव करो, उसको भाई मैं विजिट वीज़ा पे जा रहा हूँ, ना कि मैं वर्क परमिट पे जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इंग्लिश की ज़रूरत नहीं, मैंने 5-6 दिन रह के आ जाना है, तो मैंने विजिट करने जाना है, ना कि काम करने जाना है। ठीक है, ये अपने ज़हनों में बैठा लें। नंबर 2 पे आता है, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अलोंग विद डिटेल्स। अच्छा जी, आपकी प्रेजेंट, अभी आप प्रेजेंट क्या काम कर रहे हो, जो भी आप जॉब कर रहे हो वो आपने लिखना है, और उसकी डिटेल देनी है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर 3 पे आता है, व्हाट स्टडीज़ हैव यू कंप्लीटेड और करंटली स्टडिंग। एजुकेशनल इन्फो आ गई है, इसमें आपने जो प्रीवियस आपने स्टडी कर ली वो भी लिखना है, और करंट क्या कर रहे हो ये भी चीज़ लिखनी है। आर यू मैरिड, कि आप मैरिड हो, तो वो आपने लिखना हाँ या नाम है। हैव यू डू यू हैव अ चिल्ड्रन, इफ़ यस प्लीज़ स्टेट देयर जेंडर एंड एजेस। क्या आपके बच्चे हैं? अब उसका जेंडर और एजेस वगैरह लिखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है यार, ऊपर मैरिड का पूछ रहे हो और नीचे बच्चों का पूछ रहे हो। ठीक है, ऊपर आपने लिख दिया, चले खैर छोड़ें इस क्वेश्चन को, आप समझ तो लग गई है। उसके बाद
आर यू गोइंग अलॉन्ग और विद योर फैमिली, क्या आप अकेले जा रहे हो या फैमिली के साथ जा रहे हो, और ये आपने एक्सप्लेन करना है रीज़न के साथ, ठीक है। अगर आप अकेले भी जा रहे हो तब भी आपने रीज़न दे देनी है कि मैं मैं सोलो ट्रैवलर, मैं अकेला ही मेजोरिटी ट्रैवल करता हूँ, या अभी मेरी फैमिली बिजी है, मैं कुछ भी आप कह के लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद नंबर 7, प्लीज़ स्पेसिफाई पर्पस ऑफ विजिट टू टर्की, अपना जाने का पर्पस बताओ। बताना कि मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी ट्रैवलर हूँ, और अगर ट्रैवल कहीं का नहीं किया हुआ तो कहना कि दुनिया का खूबसूरत तरीन खिता, यहाँ से मैं अपनी ट्रैवलिंग का स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ, मैंने दुनिया को एक्सप्लोर करना है, कुछ भी इस तरीके से स्टोरी सुना देना, वहाँ लिख देना। व्हाट डू यू नो अबाउट तुर्की, क्या तुर्की के बारे में जानते हो जी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन के तुर्की क्यों जाना है, ठीक है, फिर कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, ये 2 सेपरेट क्वेश्चन, और ये 3rd क्वेश्चन इसको समझने की देर है कि आप तुर्की के बारे में क्या जानते हो। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि तुर्की की फेमस प्लेसेस के बारे में बताओ या फिर कहाँ कहाँ पे विजिट करना है, आप तुर्की के बारे में क्या जानते हो। आप बता सकते हो कि मैं तुर्की के डिलीशियस फूड के बारे में जानता हूँ, उनके कितने डिलीशियस किस्म के फूड हैं, इनका हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है तुर्की का, उसकी ग्रेट हिस्ट्री आप बयान कर सकते हो कि इनकी हिस्ट्री रही है, खिलाफत उस्मानिया रही है, और ओटोमन एम्पायर रही है तुर्की, और उसके बाद इसका आर्किटेक्चर बता सकते हो, यहाँ की ब्यूटी बता सकते हो तुर्की की, वहाँ के कल्चर के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपने लिखनी है कि मैं इन चीज़ों के बारे में जानता हूँ तुर्की का, ठीक है। हैव यू एवर बीन टू टर्की, क्या आप तुर्की कभी गए हो, अगर गए हो ईयर ऑफ विजिट, उसके बाद आपने नीचे बताना प्लेसेस ऑफ विजिट और ईयर ऑफ विजिट, किस साल गए और कौन कौन सी प्लेसेस आपने विजिट की थी वहाँ पे, वो सारी बतानी है। व्हाट इज़ योर प्लान इन तुर्की, अब आपका तुर्की के अंदर जाने का क्या प्लान है, सिटीज़ का नाम लिखो, किस सिटी के अंदर जाना है, उसके बाद होटल्स, किस होटल में जा रहे हो उसका नाम लिखना है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कितने दिन रहना है, और प्लेस यू विल विजिट, कौन कौन सी प्लेसेस आप विजिट करोगे, ये आपने सारा लिखना है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो फॉर्म होता है ना, ये आपने खुद ही फिल करना होता है, ये आपकी कोई हेल्प वगैरह नहीं करता, या फिर ये अपने ना होटल्स वगैरह का जो नाम वगैरह ना वो पहले से घर से याद करके आना, या फिर आपके पास वो फॉर्म होंगे ना फिलिंग, जो आप अपनी फाइल पूरी लेके गए हो वहाँ से देख के लिख लेना आपकी होटल बुकिंग से, ठीक है। डू यू 11वां क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स लिविंग इन टर्की, इफ यस विच कंट्री। अच्छा, अब उसने पूछ ली कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पे तुर्की में रहते हैं, या फिर किस जगह पे रहते हैं, अगर रहते हैं तो कौन कौन सी प्लेसेस, किस प्लेसेस पे वो कौन सी प्लेस पे वो रहते हैं, और उनकी डिटेल बताओ, उनका कार्ड वगैरह वो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल तक मांग रहे हैं, परमिट तक उनका मांग रहे हैं डिटेल, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है, जब आप यस करते हो उसका मकसद वो देखना चाह रहे होते हैं यार कि क्या ये बंदा खल्ली वल्ली होगा, वहाँ पे जाके इलीगल तो नहीं रह लेगा, ठीक है। ये अक्सर आपसे क्वेश्चन भी वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान होते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन ही है किस्म के, सही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर नहीं है तो ना ही लिखो तो अच्छा, ठीक है, नो कह दो। 12वां क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स हु ऑब्टेन टर्किश सिटीजनशिप, क्या आपको कोई फ्रेंड और फैमिली में से कोई है जिसको तुर्की सिटीजनशिप मिली है, अगर मिली है तो उसकी डिटेल लिखो, सही है। 13वां क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू स्टे जस्ट इन तुर्की और डू यू इंटेंड टू विजिट अनदर कंट्री, क्या आप सिर्फ तुर्की में रहोगे या फिर किसी और कंट्री के अंदर भी जाने का आपका साथ प्लान है इसी टूर के अंदर। आपने बताना, अगर तुर्की जा रहे हो जस्ट तुर्की का लिखो, अगर किसी और कंट्री को साथ विजिट करे वो आपने बताना है, जैसे कि मैंने लिखा था कि मैं तुर्की के साथ एक और कंट्री को विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 14वां क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव विजिटेड तुर्की बिफोर डिड यू फेस एनी डिफिकल्टीज एट द एंट्री पॉइंट और एनी अदर प्रॉब्लम विच यू वुड लाइक टू एड्रेस। अच्छा, वो कह रहा है कि जी क्या आप जब पहले कभी तुर्की गए हो, अगर गए हो तो एंट्री पॉइंट के वक्त जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे हो, इमिग्रेशन ने कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ, कोई मसले की बात तो नहीं, आसानी से एंट्री मिली या नहीं मिली, जो भी प्रॉब्लम थी वो लिख देना, अगर आसानी से मिली तो वो भी बता देना, ठीक है। क्योंकि तुर्की कभी तंग नहीं करता किसी को भी, जब भी जाओ आसानी से एंट्री देता है, ठीक है। तो अच्छा, 15वां क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव previously obtained a Turkish visa but have not used it, please provide the reason for not using the visa। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बयान करता हूँ, जब आपको वीज़ा मिलता है उसको विजिट करो, उसको कभी भी ज़ाया नहीं करो। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार वीज़ा लगवा के रख लो तो जी खैर है इसकी, ठीक है।
खैर नहीं होती, ये भी अगर खैर होती तो फिर ये तुर्की के अंदर ये भी फॉर्म के अंदर क्यों लिखा हुआ है भाई? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। आपने वीज़ा तो लगवा लिया लेकिन विजिट क्यों नहीं किया उस कंट्री को? कुछ कंट्रीज होते हैं जो कि बुरा मान जाते हैं कि भाई हमने इसको वीज़ा दिया लेकिन ये आगे से यूज़ नहीं कर रहा। अगर कोई रीज़न होगी या वो आपने फिर लिखनी है कि समटाइम जेन्युइन रीज़न भी हो रहती है, बिजनेस मीटिंग आ गई है कुछ, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, बिजनेस मीटिंग आ गई है 3 महीने से 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया हुआ है, तो 6 महीने 3 महीने ही बिजनेस मीटिंग चलती रहेगी, 3 महीने ही आप इतने बिजी हो जाओगे कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा जाने का। यानी कि फिर आपका यही है ना कि आपके पास पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है, तो आपने झूठी वो बैंक स्टेटमेंट बनवा के किसी से पैसे डाल के तो वीज़ा ले लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एम्बेसी को पता होती हैं, तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर मिला था तो क्यों नहीं गए। अब वो फिर पूरी डिटेल लिखो, सही है ना। तो नेक्स्ट टाइम अक्सर ऐसा भी होता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो रहते हैं, नहीं भी मिलते हैं, लेकिन हर बंदे की बात नहीं कि मोस्टली लोगों को मिल भी जाते हैं, कुछ लोगों के रिजेक्ट भी रहते हैं, लेकिन सजेशन यही है वीज़ा ज़रूर यूज़ किया करो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज फॉर टर्किश वीज़ा और एनी अदर कंट्री? हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि जी क्या आपका कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तुर्की का या किसी और कंट्री का, वो आपने बताना। बहुत सारे लोग छुपा लेते हैं ना, मैं भी ये भी क्वेश्चन अक्सर मेरी बेशुमार वीडियोस देख लो, मैंने उसमें यही बात की है, कभी झूठ नहीं बोलना। अगर रिफ्यूज़ल लगी है तो लगी है, बताओ भाई लगी है रिफ्यूज़ल, सही है। वो उनका बस मकसद ही होता है यार बंदे को देखना, जज करना, सही है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि भाई अगर रिफ्यूज़ल लगी है आपकी, बता दो मेरी रिफ्यूज़ल लगी है, यस और नो में टिक करो। अगर लगी है तो वो रीज़न बता दो कि कौन कौन सी रीज़न है, ठीक है। और ओके, और टाइप ऑफ वीज़ा अप्लाइड, किस किस्म का वीज़ा आपने अप्लाई किया था वो भी आपने बता देना। मोस्टली लोग सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करते हैं और रिफ्यूज़ल लगती है, वो आपने बता देना सी कैटेगरी की है। 17वां क्वेश्चन है ही, हैव यू एवर बीन इन द यूएस यूके यूरोप शेंजन कंट्रीज? क्या आप यूके यूएस से शेंजन यूरोप गए हो? अगर गए हो तो लिख दो, अच्छा नहीं गए तो ना सी। प्लीज स्पेसिफाई विच कंट्री हैव यू विजिटेड इन द जनरल? अच्छा, क्या आपने कभी किसी कंट्री को विजिट किया तुर्की से पहले? ज़रूरी नहीं शेंजन वगैरह, कोई भी कंट्री हो वो आपने डिटेल लिखनी, कौन कौन से कंट्रीज आपने विजिट किए। हु विल बियर द कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप? if you have a sponsor please give us detailed information about your sponsor। अच्छा, वो कह रहा है कि जी आपका ट्रिप की जो कॉस्ट है वो कौन बर्दाश्त करेगा? आप करोगे, आपके पेरेंट्स करेंगे, कोई भी करेगा, उसकी आपने डिटेल लिखनी है। अगर आप करोगे तो आप कह देना मैं कर रहा हूँ, अगर कोई और कर रहा है तो उसकी आपने डिटेल लिखनी होगी। एनी, अब 20वां क्वेश्चन है, एनी एक्स्ट्रा कॉमेंट? हाँ, यहाँ पे आप लिख देना कि आई एम अ ट्रैवलर, आई एम अ जैनिस टूरिस्ट, आई ऑलरेडी विजिटेड मैनी कंट्रीज लाइक शेंजन, और जो भी आपने किया होगा, ठीक है, वो बता देना। और मुझे तुर्की मैंने ड्रामे देखे, या फिर बोल देना यार आपने उर्तुगुल देखा, मैंने वो देखा, मुझे मोहब्बत हो गई तुर्की से, तो मैं तुर्की देखना चाह रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन है, ये आपने नोट कर लो जब आपने जारी फेडेक्स में जाना, उससे पहले ये आपको सारे अच्छे तरीके से याद कर लो क्या क्या क्वेश्चन आपने वहाँ पे लिखने हैं। वहाँ पे जाके ये समझ लो कि पर्चा आउट हो गया, ठीक है, तैयारी कर लो सारी। वहाँ पे जाके आपने अच्छे तरीके से इसको फिल करना है, पूरे मार्क्स लेने हैं, नंबर पूरे आने चाहिए, 100/100 आना चाहिए आपका, और वीज़ा आपको मिलना चाहिए, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर आप याद कर ले तो अच्छे तरीके से किसी भी एम्बेसी में चले जाओ जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, यही क्वेश्चंस होंगे। इससे बाहर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं सुना होगा भी तो एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, अदरवाइज यही क्वेश्चन होंगे। तो होपफुली अच्छा हाँ यार, एक चीज़ रह गई यूएई वाले दोस्तों के लिए। दोस्तों, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, यहाँ का एनओसी, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एक ट्रैवल प्लान, और वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है, एक पासपोर्ट, ठीक है। ये आपने सारी पहले अपॉइंटमेंट लेनी है यूएई से, और फिर आपने वीएफएस ग्लोबल के थ्रू सबमिट करवाने हैं, और इंशाल्लाह आपको 7 से 14 दिन के अंदर वीज़ा लग के आ जाएगा, ठीक है। और पुलिस सर्टिफिकेट पहले होता था, अभी नहीं है, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह।